राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने अब बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकवादियों ने 2 मजदूरों पर गोली चलाई, जिसमें वो दोनों घायल हो गए। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। लद्दाख के करगिल में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 दर्ज की गई। पहलवान अंशु मलिक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल से चूक गई। इसके अलावा पहलवान राधिका को भी सिल्वर मेडल मिला, जबकि मनीषा ने कांस्य पदक जीता। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर रहने वाले जीवों यानी एलियन से बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें खतरा यह है कि वो एलियन धरती पर हमला भी कर सकते हैं, जिसका सभी को सबसे ज्यादा डर है। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगर उनकी ये कोशिश सफल हो गई तो इससे ब्रह्मांड के बारे में कई तरह की बातें जानने में काफी मदद मिलेगी। बस इसलिए वो दूसरे ग्रहों पर रह रहे उन जीवों यानी एलियन को उन्हीं की भाषा में संदेश भेजने की तैयारी में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि उस संदेश में कई तरह की जानकारियां होंगी, जैसे कि इंसानों की बनावट की तस्वीरें, उनके डीएनए के कुछ सैंपल और सौर मंडल और धरती से जुड़ी कुछ जानकारियां। इस संदेश को भेजने की सोच ये बताई गई कि एलियन मैसेज का कोई जवाब दे सकते हैं, जिसे बाद में डिकोड किया जाएगा। लिहाजा नासा के वैज्ञानिकों की उम्मीद यहीं खत्म नहीं होती। खबर है कि उन्हें तो यहां तक उम्मीद है कि एलियन न केवल उन्हें जवाब दे सकते हैं, बल्कि वो धरती पर दस्तक भी दे सकते हैं। और जानकारों का मानना है कि ये संभव भी है, क्योंकि इसकी बहुत कम संभावना है कि मैसेज के रास्ते में कोई बाधा आएगी। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो उनके मुताबिक दूसरे ग्रहों पर रह रहे जीवों तक उस संदेश को पहुंचने में कई हजार साल का वक्त लग सकता है। उन्हें यह भी अंदेशा है कि एलियन तक मैसेज पहुंचने के बाद अगर वो उसे नहीं समझ पाए तो वो धरती पर हमला भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि हो सकता है वो तकनीक के क्षेत्र में हमसे कई गुना आगे हों और उन्हें संदेश भेजकर हम अपने लिए बेवजह खतरा मोल ले रहे हों। जिस पर वैज्ञानिकों की थ्योरी ये है कि एलियन ब्रह्मांड में बातचीत करने में सक्षम हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो वो अब तक शांति के महत्व को जान गए होंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवालों पर भड़क गए और उन पर इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर निकलने का आरोप लगा। इस इंटरव्यू में ब्रिटिश पत्रकार पियर्स मॉर्गन ने ट्रंप से काफी तीखे सवाल पूछे, जिनको सुन ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आलम यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप इस इंटरव्यू को अधूरा छोड़कर वहां से चले गए। हालांकि अभी ये इंटरव्यू टीवी पर आना बाकी है, लेकिन इससे पहले ही इस शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें ट्रंप पिछले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर बात करने से बचते दिखे। लेकिन पत्रकार पियर्स मॉर्गन उनकी तरफ लगातार इसी से जुड़े सवाल दागते रहे। इस पर ट्रंप इस कदर बिफर गए कि उन्होंने इशारों में मॉर्गन को मूर्ख तक कह दिया। इस तनातनी के बाद भी दोनों के बीच सवाल जवाबों का सिलसिला चलता रहा। फिर मॉर्गन ने राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले ट्रंप से इसके सबूत मांगे। पूर्व राष्ट्रपति ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा सवाल पूछने वाले की नीयत पर ही उंगली उठा दी। इसी के बाद ट्रंप मॉर्गन को इंटरव्यू खत्म करने और कैमरा बंद करने की हिदायत देते भी दिखे। हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह इंटरव्यू बीच में छोड़ने के आरोपों को गलत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। पिछले 24 घंटों में वहां 2 जगह हुई मुठभेड़ में जवानों ने 6 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया, जिनमें सुंजवा में 2 आतंकियों ने सुरक्षा बल की एक बस पर धुआंधार गोलियां बरसाईं, जिससे उसके कांच चकनाचूर हो गए। बस पर हुई गोलीबारी ने उसकी सूरत बिगाड़ दी, जिसकी गवाही दी उसके अंदर बिखरे खाली कारतूसों ने। इसके बाद आतंकियों ने पुलिस की एक गाड़ी पर भी फायरिंग की। आप देख सकते हैं, जब ये हमला हुआ था तो पहले सीआईएसएफ की गाड़ी और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की ये गाड़ी, देखिए किस तरह से इसके ऊपर फायरिंग की गई है। जैसे ही सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों ने पलटवार किया, वो लोग रिहायशी इलाके की तरफ भाग खड़े हुए, जिनका पीछा करते हुए जवानों ने गोलियां चलाई और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक प्रधानमंत्री के दौरे से पहले आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। ये चाहते थे कि कोई सिक्योरिटी कैंप या सिक्योरिटी की बड़ी डिप्लॉयमेंट को टारगेट करें। सुइसाइडल वेस्ट पहन के थे। इससे पहले कि उनका यह प्लान कामयाब हो पाता, जवानों की मुस्तैदी ने इसे नाकाम कर दिया। इसके अलावा एक दिन पहले आतंकियों से मोर्चा लेने के लिए सुरक्षा बल की एक टीम बारामूला में भी जुटी नजर आई। वहां गोलीबारी करने वाले आतंकियों को घेरकर जवानों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। कटड़ा में तो वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोककर पुलिस ने उनकी अच्छी तरह से तलाशी ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मारिउपोल में रूसी हमले तेज हो चुके हैं।
पुतिन की सेना वहां पर जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सैनिकों ने बमबारी की है। हमले में कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। मारिउपोल में रूसी हमले तेज हो चुके हैं। 60 दिन इस युद्ध को बीत चुके हैं और रूसी सैनिकों ने बमबारी तेज कर दी है। हमले में कई इमारतें इस वक्त तबाह हुई हैं। काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। मारिउपोल ये वो इलाका है जहां से लोग पलायन कर चुके हैं और रात भर वहां पर बमबारी होती रही है। सायरन भी बजते हुए वहां पर नजर आए। इस वक्त की सबसे बड़ी यही खबर है कि मारिउपोल में रूसी हमले तेज हो चुके हैं। रूस के एक न्यूज चैनल पर अमेरिका में रूसी हमले से 30 लाख लोगों के मारे जाने का अनुमान जताकर उसका मजाक उड़ाया गया। इस दौरान दावा किया गया कि यूक्रेन का साथ दे रहा अमेरिका रूस की घातक मिसाइलों से डरता है। यही नहीं, इस न्यूज चैनल पर चर्चा के बीच यह भी दावा किया गया कि अमेरिका को सबसे ज्यादा डर रूस की परमाणु बम दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमात से है, जिसे अगर रूस ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर गिरा दिया तो वहां करीब 30 लाख लोग मारे जाएंगे। ऐसा कहते हुए उस शो में शामिल सभी लोग अमेरिका का मजाक उड़ाते नजर आए। रूस का दावा है कि सरमात मिसाइल सबसे ज्यादा रेंज वाली पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है। अमेरिकी मीडिया में रूसी राष्ट्रपति के एक वीडियो के जरिए उनकी सेहत पर सवाल उठाए गए। इसमें आशंका जताई गई कि पुतिन को कोई गंभीर बीमारी है और यही वो वीडियो है जिसके बहाने पुतिन को घेरा गया। इसमें रूसी राष्ट्रपति वहां के रक्षा मंत्री के साथ बैठक करते दिखे। अमेरिकी पत्रकारों ने सवाल उठाया कि पुतिन के साथ कुछ तो जरूर गलत हो रहा है। उनका इशारा रूसी राष्ट्रपति की सेहत की ओर था। अपने इस दावे को साबित करने के लिए उन्होंने वीडियो को ध्यान से देखने को कहा, खासतौर पर पुतिन के हाथों और कंधों को। अमेरिकी मीडिया ने पुतिन के कंधे झुके होने और हाथ ज्यादा नहीं हिलने की बात कही। इसके अलावा बताया गया कि इस बैठक में बोलते समय पुतिन का चेहरा भी ज्यादा नहीं हिला। ये वही बैठक है जिसमें पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को मारिउपोल स्टील प्लांट में हमला नहीं करने का आदेश दिया था। पिछले दिनों रूस के रक्षा मंत्री को भी दिल का दौरा पड़ने की खबर आई थी। जबकि पुतिन के बारे में अमेरिकी मीडिया में पिछले दिनों ये खबरें उड़ी कि उन्हें थायराइड कैंसर है। साथ ही वो 35 बार इसका चेकअप भी करवा चुके हैं। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों उनके चेहरे में सूजन वाली एक तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब पुतिन पर उनकी सेहत के बहाने सवाल उठाए गए हों। हाल ही में ब्रिटेन के मशहूर मनोचिकित्सक नोल मैकडर्मट ने दावा किया था कि कोरोना संकट ने रूसी राष्ट्रपति के दिमाग पर गहरा असर डाला। कहा जा रहा है कि इससे वो एक तरह से पागल की तरह बन गए। इसी का नतीजा यूक्रेन जंग है। जब से कोरोना काल शुरू हुआ तभी से पुतिन ने लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। वो पिछले 2.5 साल में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं से ऐसे ही मिलते रहे। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के डबल गेम का पर्दाफाश हुआ है। एक और चीन इस जंग की शुरुआत से ही खुद को रूस के साथ खड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने यूक्रेन पर हमले का विरोध भी नहीं किया। लेकिन दूसरी ओर वो अपने फायदे के लिए यूक्रेन को रूस से लड़ाई के लिए ड्रोन भी सप्लाई कर रहा है, जिसका यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना के खिलाफ जमकर इस्तेमाल भी किया। वहीं यूक्रेन ने चीन पर यही ड्रोन रूस को भी बेचने का आरोप लगा दिया। साथ ही चीन से रूस पर इन ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर दी और यूक्रेन के इन आरोपों ने चीन के षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया। हालांकि चीन तो पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को भांपकर पहले ही इससे फायदा लेने की कोशिश में जुट गया था, जिसके लिए उसने जंग की शुरुआत से ठीक पहले रूस के साथ गेहूं, गैस और कोयला खरीदने का करार कर लिया और युद्ध की वजह से इनकी कीमतों में उछाल के बाद उसने इनकी जमाखोरी शुरू कर दी ताकि बाद में इन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सके। यही नहीं, चीन ने अपने गेम प्लान के तहत अपनी करेंसी युआन की तुलना में रूसी करेंसी रूबल की कीमत गिरने दी, जिसके लिए उसने रूबल की गिरती कीमत के बीच अपने देश में विदेशी करेंसी बदलने के रेट में ढील दे दी और इसका उसे फायदा भी मिला क्योंकि रूबल की कीमत गिरने से चीन के लिए रूस से होने वाला आयात बेहद सस्ता हो गया। श्रीलंका में एक गोदाम